जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। नए साल 2026 के स्वागत के लिए पूरा भारत भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। सभी चाहते हैं कि उनके नए साल की शुरुआत अच्छे से हो, इसलिए लोग मंदिरों की चौखट तक पहुंच रहे हैं। काशी से लेकर वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर तक और अयोध्या से लेकर उज्जैन में महाकाल के दरबार तक ऐसी भीड़ उमड़ी है। काशी में गंगा आरती हो या फिर बांके बिहारी के दर्शन के लिए लंबी कतार, कहीं भी पैर रखने की जगह फिलहाल नहीं है। वहीं माता वैष्णो देवी के दरबार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भक्त के दिक्कत ना हो उसको लेकर के तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें कहां पर किस तरीके का आलम इस वक्त नजर आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ है लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कारोबारियों में भी उत्साह है। नए साल के लिए उत्तराखंड भी तैयार नजर आ रहा है। तो वहीं सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए, कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा टीमें जो है वो गश्त कर रही हैं। अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं, खुद निरीक्षण इस वक्त कर रहे हैं। तो नए साल से पहले क्योंकि लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो इन सब के बीच में तैयारियां भी पुख्ता की जा रही हैं। 4 तस्वीरें किस तरीके से संस्कृति के रंग में तमाम जगह जो है वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भीड़। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी की बात करें तो रामलला के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। 1 जनवरी तक 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या के होटल और धर्मशालाएं फिलहाल बुक्ड हैं। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ है। रोज 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नए साल पर और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। 5 जनवरी तक यात्रा टालने की अपील की गई है। बुजुर्गों, बच्चों को न आने की सलाह है। वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल बंद है। रोज 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं। नए साल पर 6 लाख श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। रास्तों पर वाहन प्रतिबंध है। और इसके बाद तिरुपति बालाजी की बात करें तो तिरुपति बालाजी में भारी भीड़। ऑफलाइन टोकन बंद कर दिए गए हैं। केवल एडवांस बुकिंग वालों को दर्शन मिल रहे हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर की बात करें तो 6 लाख भक्तों के आने की उम्मीद। मंदिर पूरी रात खुला, वीआईपी दर्शन बंद। वैष्णो देवी में 70,000 से 1 लाख भक्त आने की उम्मीद है। RFID कार्ड अनिवार्य है। सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। उज्जैन महाकालेश्वर में 2 लाख से 15 लाख भक्तों की संभावना जताई जा रही है। तो रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, प्रतिष्ठा द्वादशी और नए वर्ष के आगमन से पहले लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुबह से ही रामलला के दर्शन और पूजन का क्रम लगातार जारी है। श्रद्धालु बीतते वर्ष को अपने आराध्य के दर्शन कर विदा कर रहे हैं और नए वर्ष की शुरुआत प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में युवा भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। पूरी रामनगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रही है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर रामनगरी में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बढ़िया, मस्त। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मन को शांति मिलती है। अच्छा, लोग नए साल में क्यों धार्मिक स्थलों पे आ रहे हैं? ऐसे ही अपने मन की संतुष्टि के लिए भी आते हैं और दर्शन के लिए भी आते हैं। सबसे ज़्यादा तो दर्शन प्लस पब्लिक की छुट्टियाँ होती है, घूमने का पर्पस। अच्छा, पहले लोग गोवा और ताजमहल देखने जाया करते थे। जाते हैं ना, अभी भी जाते हैं जाने वाले तो, लेकिन जिसमें श्रद्धा होती है तो वो अपने आप इधर आ जाते हैं। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी है? बढ़िया, शानदार, मस्त। दर्शन करने आए थे रामलला के, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। भगवान के आत्मा को शांति प्राप्त हुई बहुत। नया साल भी शुरू होने वाला, इतनी भीड़ है यहाँ पे। इसीलिए भीड़ की वजह से ही तो उत्साहित होकर लोग बाग सभी तो आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने यहाँ पर। हम भी इसीलिए आए थे नए साल के साथ। पहले नए साल में गोवा और शिमला जाया। गोवा शिमला में वो मजा नहीं है जो यहाँ पे रामलला के दर्शन करके। गोवा शिमला तो दुनिया जाती है, यहाँ आके साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हो, राम जन्मभूमि का वो देख रहे हो आप, तो उस चीज़ का एंजॉय करने आना चाहिए ना। गोवा शिमला जाके क्या करना है?
अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत। युवा भी अब ज़्यादा युवा बहुत आ रहे हैं इधर, बहुत ज़्यादा उत्साहित है युवा। सूरत गुजरात से आए हैं, क्या करने आए? सिर्फ अयोध्या दर्शन करने और वाराणसी आए थे। नए साल में आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? गोवा और शिमला क्यों नहीं जा रहे? नहीं, गोवा वो हमें वैसा कल्चर जमता नहीं है। अभी सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी तरफ, तो हम भी स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। और अभी एज भी है उसकी, तो स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ट फॉर अस। अच्छा, पहले वहाँ भीड़ हुआ करती थी, अब लोग यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या देखो, ये जब से मोदी जी आए हैं और स्पिरिचुअलिटी जैसे बढ़ गई और राम मंदिर बन गया है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है तो हम भी विजिट करें, देखें कैसा है क्या है। दो जिला से, हर दो जिला से क्या करने आई तू? दर्शन करने आए हैं भगवान के। व्यवस्थाएं व्यवस्था अच्छी है। क्या मांगा आशीर्वाद? आशीर्वाद हमने मांग लिया है, हम प्रभु हमारे सबके पे दया रखे। हाँ, अच्छा लगा? अच्छा लगा। भीड़ है? भीड़ काफी है। हाँ। क्या कहना चाहेंगी? हम यही करना चाहेंगे कि हम लोगों का आना जाना रहे। रामलला के स्पेशल दर्शन करने के लिए आए थे। राम जी के बड़े भक्त हैं, गुजराती मानस है, हम गुजरात से आए हैं। बनारस घूम के आए, पहले बनारस गए थे, कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही राम जी ने बुलाया तो चले आए बिना टिकट के। बिना टिकट के? बिना टिकट के आए, मतलब टिकट कोई बुक नहीं था, कोई प्लान नहीं था हमारा। राम जी ने बुलाया तो चले आए राम जी बिना दर्शन। टिकट के आप कैसे आए? बिना टिकट मतलब कोई बुकिंग नहीं था, जनरल में आया। जनरल में चढ़ने का भी जगह नहीं था, बहुत क्राउड था बनारस में। तो रामनगरी अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन अवसर पर ऐतिहासिक अंगद टीला पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आयोजन स्थल पर भक्ति, परंपरा और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जिसने श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी भाव विभोर कर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत रामकथा और श्री रामचरितमानस के सस्वर पाठ से हुई। मंच से प्रवाहित होती चौपाइयों और दोहों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद लोक नृत्य, भजन और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों ने रामकथा के प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। अयोध्या में जो हमारे नवाचार हैं, हमारे जो यहाँ का जो डेवलपमेंट मॉडल है, उसको भी यहाँ के उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों ने देखा और समझा, और एक अच्छा विमर्श का वातावरण यहाँ पर बना, जिसमें हमारे माननीय पार्षद और हमारी नगर निगम की टीम ने मिलकर एक अच्छा विमर्श का वातावरण यहाँ पे बनाया, जिससे एक दूसरे के संवाद के माध्यम से एक दूसरे के अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ने के हम लोगों ने एक संकल्प लिया। अयोध्या लगातार नित्य नए उत्सव के लिए तैयार रहती है। प्रतिष्ठा द्वादशी तो 31 को है, लेकिन हमारे ख्याल से आज के 4-6 दिन पहले से ही लोगों ने अयोध्या में उत्सव मनाना शुरू कर दिया। जिस तरह से अयोध्या में भीड़ है, जिस तरह से श्रद्धालुओं का आवागमन है अयोध्या में, यह बहुत शुभ और सार्थक संकेत है और हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। अयोध्या इसी तरह से उत्सवों की और संस्कृति की एक बड़ी महानगरी बनी रहे, इसके लिए हमारी नगर निगम की टीम लगातार प्रयासरत भी है और हम लोग इसे करके दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं अंगद टीला पर। प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सुबह मानस पाठ के साथ साथ इस वक्त अंगद टीला पर राम दिनेशाचार्य जी की राम कथा चल रही है। राम कथा, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक जो राम कथा पर आधारित लीलाएं हैं, उनकी प्रस्तुतियां राम भक्तों का मन मोह रही है। ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी कलाकार, साधु संत और अयोध्या की जनता के साथ साथ देश विदेश से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनुपम छटा को निहार रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता युग फिर से एक बार जीवंत हो चुका है। इस अद्भुत संगम से त्रेता एक बार फिर से अयोध्या में दिखाई पड़ रही है। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम अयोध्या में किए जा चुके हैं। अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी यानी प्राण प्रतिष्ठा के पहले वार्षिकोत्सव के बाद से लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला अयोध्या में आयोजित हो रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। आने वाले 31 दिसंबर यानी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य कार्यक्रम है, उस दिन राजनाथ सिंह भी अयोध्या आ रहे हैं और अन्नपूर्णा माता के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद ट्रस्ट
ने ये घोषणा की है कि उसके बाद राजनाथ सिंह इसी जगह से अंगद टीले से ही जो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लाइव टाइम्स के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या। तो नए साल से पहले काशी में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर भी काफी ज्यादा भीड़ दिख रही है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही उपद्रवियों पर भी नजर रखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विप दर्शन और स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। धर्म और आस्था की कहे जाने वाली नगरी काशी में कहा जाए यूँ जो है पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि 1 जनवरी आने वाला है और उसके साथ ही साथ जो है 3 जनवरी से माघ मेला की भी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में आप तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है और ऐसे में चाहे विश्वनाथ मंदिर की बात हो या तमाम घाटों की बात हो, तो सभी जगह पे कहा जाए कि लगातार जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन पहुंच रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ में देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं। बाबा का आपने दर्शन किया? दर्शन हो गया। अच्छा, कल किया था दर्शन। कल दर्शन हाँ। किया, कैसा रहा दर्शन? कितनी बहुत भीड़ है? भीड़ था। कल मैं 10-11 बजे अंदर घुसा तो मैं 1:30 बजे तक निकला। मतलब 2.5 घंटे लग गए? 2.5 घंटे लगे। लाइन बाहर बहुत लंबा लाइन था कल। हाँ हाँ। और मुझे पता गया कि रात को जाता तो थोड़ा कम भीड़ होता है। अच्छा। रात को मैं सुबह गया था, रात को तो मैं गंगा आरती दर्शन के लिए गया। हाँ हाँ। तो आज अगर टाइम होगा तो और एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं दर्शन करने के लिए। क्या लगा जिस तरह से कहा जाए कि कॉरिडोर बनने से पहले आप यहाँ आए थे कि अभी नहीं, मैं पहले बार आया हूँ। पहली बार आए? किस तरह की व्यवस्था अंदर में दिखी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, डिसिप्लिन है। बहुत थोड़ा भीड़ है, अभी वैकेशन चल रहा है ना, इसी के चलते थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ तो है लेकिन बहुत डिसिप्लिन चल रहा है, अंदर कुछ दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था का बहुत अच्छा व्यवस्था है। बिल्कुल, धन्यवाद। Okay, तो जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में काशी में तमाम जो है श्रद्धालु जो है सब पहुंच रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जाए तो नौका विहार कर रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए वाराणसी की हैं और लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ रही है। ऐसे में काशी में जो है लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि माघ मेले की जो है शुरुआत भी होनी है और तस्वीरें जो है वाराणसी की है। देखिए कुछ लोग और भी हैं, युवा भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हो? सर बिहार से। बिहार से कहाँ से? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से आए हैं। बाबा का आपने दर्शन कर लिया? हाँ कर लिया। किस तरह के दर्शन हुए आपको? अच्छे दर्शन हुए। कितना टाइम लगा आपको दर्शन करने में? समय तो लगा थोड़ा सा। कितना लग गया? फिर भी 1-1.5 घंटा लग गया। भीड़ अत्यधिक है? हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। महादेव की अनुकंपा है। जरूर। तो देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए जिस तरह से 1 जनवरी भी आने वाला है, उसके बाद जो है 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं काशी में जो है ये भीड़ जो है देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काशी जो लोग आते हैं उसके बाद जो है माघ मेले में जो है वो प्रयागराज जाएंगे और जाकर के जो है वो संगम में डुबकी लगाएंगे। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो नए साल से पहले वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर प्रशासन और हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक वृंदावन में अत्यधिक भीड़ की संभावना जताई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाहरी दर्शनार्थियों से इस अवधि में यात्रा टालने या भीड़ का आकलन करके ही आने का अनुरोध किया गया है। लगभग 25 मिनट हो गए यहाँ से केवल घूम के इधर आने। अच्छा, कोई पुलिस वाला नहीं है? कोई नहीं। काफी जाम लग रहा है। नया साल है इस वजह से या वैसे है? अब बढ़ता जा रहा है मथुरा में जाम ज्यादा डेली बढ़ रहा है। डेली बढ़ रहा है, परेशानी हो रही है? आप परेशानी तो हो रही है। नव वर्ष से पहले
मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ रहा है और हर कोई श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर कर नए वर्ष की शुरुआत करना चाहता है। बांके बिहारी मंदिर कमेटी ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा है कि बच्चे, बीमार और बुजुर्ग जो है वह दर्शनों से बचें, क्योंकि जो बांके बिहारी का मंदिर है वहां पर छोटी गलियां हैं और छोटी गलियों में जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वह उमड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुका है। प्रशासन द्वारा आसपास के जनपदों से अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। इसके साथ साथ ही जनपद भर में, जिले में जो है रूट डाइवर्ट किए गए हैं और नो व्हीकल जोन घोषित किया है। वहीं आपको बता दें, यह खबर आपको इसलिए देखने के लिए जरूरी है क्योंकि जो यहाँ के होटल हैं वह फुल हो चुके हैं। लाइव टाइम से दीपक चौधरी, मथुरा। उत्तराखंड में नए साल के जश्न की तैयारी जोरों पर है। देहरादून से लेकर मसूरी और धर्मनगरी हरिद्वार में भी नववर्ष के आगमन पर लोगों में इंतजार है। देहरादून और मसूरी में पर्यटक 31 की नाइट एंजॉय करने आते हैं, तो हरिद्वार में साल के पहले दिन मां गंगा का आचमन और मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, जिसको लेकर वहां के रेस्टोरेंट और होटल कारोबारियों में उत्साह नजर आ रहा है। उत्तराखंड में नए साल के जश्न की जबरदस्त तैयारी है, लेकिन इन तैयारियों के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है वो चुनौती रहती है यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ट्रैफिक को कंट्रोल रखना, क्योंकि बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग खास तौर पे देहरादून और मसूरी आते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन करने लोग आते हैं वो ऋषिकेश तक आते हैं। पुलिस के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या तैयारियां की हैं, ये बात करने के लिए हमारे साथ देहरादून के कप्तान अजय सिंह जी हैं। सिंह साहब, किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों ने की है? बीते कुछ दिनों से एक्सरसाइज लगातार चल रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा कि देहरादून खासकर देखा जाए एक पर्यटन के रूप में उभरता हुआ शहर है, जिसमें लगातार देखा कि शीतकालीन जो पर्यटन कहेंगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रमोट किया है, और उसमें भी मसूरी तो हमारा पहाड़ों की रानी के रूप से फेमस है, बट मसूरी के साथ साथ धनौल्टी और आसपास के इलाके इतने डेवलप हो गए हैं जहाँ पर शीतकालीन यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो या अन्य कोई आयोजन प्रयोजन हो। मेन जो यहाँ पर इशू रहता है वो मेन जो कोई पहाड़ों में आपने देखा कि एक ही रास्ता होता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम की समस्या है या कहेंगे कहीं ना कहीं यातायात जो बाधित होता है वो एक मेन चैलेंज होता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट बार है, करीब 60 से 70 यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, लोग आते हैं, तो उसको भी एक मैनेज करना कि वहाँ कोई हुड़दंग ना हो, शांतिपूर्वक सब चीज़ें संपन्न हो। तो दो चैलेंजेस हम लेकर चलते हैं कि नए साल पर इसको देखना जरूरी है। अगर हम पर्टिकुलर मसूरी की बात करें सर, हमने लास्ट ईयर में देखा और पिछले कुछ सालों से जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, न्यू ईयर पे चूंकि छुट्टी होती है और लोग 2-4 दिन पहले से ही आना शुरू कर देते हैं, उस गैदरिंग को कंट्रोल करना और ट्रैफिक को चला पाना कितना बड़ा चैलेंज रहता है? हाँ, सही बात है। जैसे क्रिसमस के बाद से स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं और खासकर लंबे वीकेंड्स भी देखा गया है कि इसमें अभी न्यू ईयर के बाद भी वीकेंड रहेगा, अभी भी वीकेंड एक लंबा पड़ा था, तो कहीं ना कहीं जो हमारा टूरिस्ट प्रदेश है, तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है कि जो यात्री टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो सकुशल यहाँ पर आएँ और अपनी यात्रा या अपना टूरिज़्म, धार्मिक टूरिज़्म हो चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म हो, उसको संपन्न करके चले जाएँ। खासकर जो महिलाएँ उनके साथ, फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनके साथ कहीं कोई ऐसी वारदात घटना ना हो, तो उसको देखते हुए हमने अभी शहर क्षेत्र में, चाहे मसूरी का है, अलग अलग जोन सेक्टर्स में डिवाइड किया है। मोबाइल पार्टीज़ को इसलिए बनाया गया है कि कहीं कोई आकस्मिक परिस्थिति में कोई ज़रूरत पड़ती है तो मोबाइल पार्टी हमारी 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में रहे और उनको अटेंड कर ले। साथ ही साथ जो हुड़दंग की बात रहती है, नए साल को कहीं ना कहीं लोग, युवा जो है, इसको एक अलग रूप में मनाने का एक प्रचलन सा शुरू हो गया, तो उनको कंट्रोल करने के लिए खासकर रैश ड्राइविंग या ड्रंकन ड्राइविंग की सबसे बड़ी शिकायत होती है, उसके लिए भी हमने 20-22 पॉइंट्स अभी चिन्हित किए हैं जहाँ पर हम बैरियर्स लगाकर एल्कोमीटर के साथ हमारी टीम रहेगी, और जहाँ ऐसा कोई सस्पेक्ट लगता है, ऐसा कोई टूरिस्ट लगता है कि कहीं ड्रंकन स्टेट में ड्राइविंग कर रहा है, तो उस पर सीजर की कार्रवाई, गाड़ी से चलान और सीज की कार्रवाई की जाएगी। तैयारियां पूरी हैं, बस देखना ये होगा कि किस तरह से पुलिस अपना जो एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करती है, ताकि जो लोगों की नए साल का एक जो तैयारी है, जो जश्न है, उसमें कहीं से कोई विघ्न ना पड़े। कैमरा सहयोगी आशु के साथ में मयंक राय, लाइव टाइम्स, देहरादून। बहुत अच्छी रौनक है, काफ़ी मात्रा में पर्यटक मसूरी में आए हुए हैं। इस बार जो 31 है वो वीक के सेंटर में पड़ रहा है, बुधवार को है, उसके फलस्वरूप बुकिंग थोड़ी कम है। अभी नॉर्मली 50% बुकिंग्स हैं,
जो स्टार कैटेगरीज हैं वहाँ पर लगभग 60% बुकिंग्स हैं। बड़े अच्छे पैकेजेस निकाले हैं सभी लोगों ने, डिस्काउंटिंग भी दे रहे हैं क्योंकि वीकडे पे है, बुकिंग्स कम होने के कारण डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। पिछले साल के देखते हुए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि 2026 आने वाला जो वर्ष है वो बहुत अच्छा रहे और पर्यटन के माध्यम से भी अच्छा रहे। तो अभी देखिए शांति कुंज का भी अभी महाकुंभ चलने वाला है, जिससे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं, कुछ बुकिंग्स वगैरह आए भी हैं, आने वाले समय में भी इंक्वायरी चालू है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस साल थोड़ी सी अपनी जो भी इनकी सुचारू रूप है उसको सुचारू रूप से चालू करे इस वर्ष, आने वाले वर्ष में। अच्छा है, काफ़ी क्लियर आसमान है। आपको अगर दिल्ली में ऐसा आसमान देखने को नहीं मिलता, लाइक स्टार्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सब क्लियर है, हवा अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है। तो मैं कहूँगा सभी को विंटर्स में आना चाहिए एंड विंटर लाइन देखनी चाहिए। दे शुड ऑल एंजॉय इट। हम अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे आए एंड वी हैव बीन टू द मार्केट चक्राता। We'll heard about this winter carnival. That's why we are crossing. We are going to Delhi via Mussoorie from Chakrata. कुछ समय से हम देख रहे हैं मतलब जगह सोशल मीडिया पे कि बहुत ट्रैफिक है। उतना भी ट्रैफिक नहीं है, उतना भी क्राउडेड नहीं है, ठीक है। इट्स ओके टू कम हियर। हाँ, यू कैन एंजॉय यार, ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। इट्स पीसफुल। विशेस बेस्ट विशेस टू एवरीवन, टू अस। नए साल पर्यटक देश के अन्य राज्यों से देवभूमि उत्तराखंड का रुख करते हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर पर्यटक मां गंगा में स्नान कर हरिद्वार के मंदिरों के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करते हैं। वहीं अगर हम हरिद्वार प्रशासन की बात करें तो नए साल को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है, चाहे वो राज्य के सीमा हो या फिर हरिद्वार शहर हर की पेड़ी हो। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर हर पहलू पर परखी जा रही है। वहीं इसी के साथ साथ हरिद्वार के जो होटल व्यापारी है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा पर्यटकों में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं होटल व्यापारी के द्वारा भी तमाम नए साल को देखते हुए तैयारियां पूरी की गई है, ताकि जो भी पर्यटक नए साल हरिद्वार पहुंचे कहीं न कहीं उनको सभी सुविधा यहाँ पर चाक चौबंद की जा सके। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, लाइव टाइम्स हरिद्वार। इसके अलावा उत्तराखंड के रामनगर में नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, जहां ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए चेतावनी जारी की गई है। खासकर पार्क के 500 मीटर के शांत क्षेत्र में डीजे और तेज संगीत पर यानी कि म्यूजिक पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। तो उत्तराखंड के रामनगर की एक खबर है, जहां पर नए साल के जश्न को लेकर के कॉर्बेट प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए चेतावनी जारी की है। कॉर्बेट की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है सभी होटल स्वामियों को भी और आमजन के लिए भी, तो उसका पालन वो करेंगे 31 के समय, क्योंकि इसमें एक साइलेंट जोन घोषित रहता है। तो वो वन क्षेत्रों के जो कॉर्बेट की बाउंड्री है उसके 500 मीटर का दायरा रहता है, उसमें जो निर्धारित मानक हैं उसी के अनुसार वो जो भी ध्वनि उनका उत्पादन का रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर उसमें किसी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गुजरात में नए साल 2026 के जश्न को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सूरत के वेसू, अल्थाण, उमरा और डुमम जैसे इलाकों के कई पार्टी प्लॉट्स में 13 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें स्पेशल सीपी 2, जेसीपी 16 डीसीपी, 18 एसीपी, 126 पीआई और 262 पीएसआई, 5975 पुलिसकर्मी और 1500 होमगार्ड, 4 एसआरपी की टुकड़ियां और 1469 टीआरबी जवान। नशे की जांच के लिए 380 से ज्यादा ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग होगा, जिसमें 180 लाइट वाले आधुनिक एनालाइजर हैं। पहली बार पुलिस एंटी नारकोटिक्स किट का उपयोग करेगी, जिससे पता चलेगा कि किसी ने ड्रग्स का सेवन किया है या नहीं। संदिग्ध व्यक्तियों के सलाइवा या यूरिन के सैंपल लेकर मौके पर ही नशा करने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब तक 1100 से ज्यादा शराबबंदी के केस दर्ज किए जा चुके हैं। 55 लोगों पर पासा और 11 पर तड़ीपार की कार्रवाई की गई है। शहर में 45 नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। शहर के 12 एंट्री और एग्जिट गेट पर सख्त पहरा रहेगा।
डीसीबी पुलिस की 10 और एसओजी की 3 टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। 20 ड्रोन कैमरों से सुनसान जगहों पर नजर रखी जाएगी। जिन इलाकों में सीसीटीवी नहीं है वहां सोलर कैमरे लगाए गए हैं और इन सभी का लाइव स्ट्रीमिंग पुलिस कंट्रोल रूम में होगा। नया साल खुशी से मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको नए साल का जश्न जेल में बिताना पड़े। कि 12 बजे लोग सेलिब्रेट करने इकट्ठा होते हैं, आधे घंटे में लगभग लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब आप 12:30 के आसपास जब आप पूरा कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो आप आराम से अपने घर चले जाइए। गाड़ी तेज मत चलाइएगा जो है, जिससे कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, आपका भी ना हो, दूसरे का भी ना हो। तो लगभग जो 12:30 से पौने 1 बजे तो लगभग लोग जनरली सब सूरत में सब डिस्पर्स हो जाते हैं।